हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम इस वीडियो में मेनली इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जो हुआ है वो कैसा है, उसका क्या लेवल है, और हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के एग्जाम के लिए, इन दिनों जो एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे, उसमें हमें कितना करना चाहिए। अब आगे भी आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर आने वाला है, कल भी पेपर है, तो आप किस हद तक इन पेपर से एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एग्जाम के पहले, तो जो हमारे पास पेपर आ रहे हैं उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस लेवल पर स्टडी कर लेनी चाहिए। और जो अभी तक मैंने एनालिसिस किया है इसमें पूरे में, वो मैंने देखा कि पेपर बहुत 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 आसान आया है। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर कवर भी नहीं हुए हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो यहाँ चैप्टर्स लिखे हैं केवल 19वें क्वेश्चन आए हैं। हमने जो अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं या क्वेश्चन हमने अरेंज किए हैं, तो जो बच्चे एग्जाम देने गए, एग्जाम देकर निकले, उन बच्चों से हमने क्वेश्चन पूछा, अलग अलग बच्चों ने हमें क्वेश्चंस बताए, क्या क्वेश्चंस आया। हो सकता है डेटा इधर उधर हो, जो हमने अभी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं उनके सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मैं अपनी बात बोलूं यहाँ वाइब्रेंट में जिस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, तो बहुत 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 ईजी पेपर आया है। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर को अगर आप ध्यान से आराम से पढ़ें, बी पेशेंट, तो आपको क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होंगे। अब आप देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री से 2 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं। कई बार हम जब बात करते हैं बच्चों से तो मैक्सिमम बच्चा साल भर डाउट लेके घूमता है, सर स्टोइकियोमेट्री में डाउट है, जबकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरा सा पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ईजी पेपर था, जैसा कि हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से, और डेटा भी कोई टिपिकल नहीं है सभी क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है, एक क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से आया है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम सुनते ही बच्चों के दिमाग में आता है कि आयनिक का क्वेश्चन है, हम जनरली छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ आयनिक का क्वेश्चन बहुत आसान था। जैसा क्वेश्चन आया है, किस पैटर्न पे आया है, यहां पर मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि हमने इसका एक वीडियो बना के क्वेश्चन जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड आए हैं, हो सकता है उसमें डेटा इधर उधर हो थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो आप उसे देख सकते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। बट हमने कोशिश ये की 99% तक डेटा भी करेक्ट हो। जैसे गैस स्टेट से क्वेश्चन आया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुनते आप देखो क्या आया उसमें, एक सिंपल है, ई की वैल्यू देखो, अगर पॉजिटिव वैल्यू रिएक्शन हो रही है इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी है। इस टाइप का क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लग रही है। एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आपको जनरली सॉलिड स्टेट की इनिशियल स्टेट में पढ़ाते हैं हम, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी टाइप के स्ट्रक्चर्स। उसमें आपने देखा होगा कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, एज लेंथ क्या होती है, फेस डायगोनल क्या होता है, बस इस टाइप के रिलेशंस आप याद करके जाएं। यानी कि जब आप आगे क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप, मुझे लगता है कि जो आगे के पेपर्स में क्वेश्चन आ सकता है वो इस टाइप के आ सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, या थोड़ा सा पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, एम्प्टी फ्रैक्शन पूछ सकते हैं। इस टाइप की इजी, मतलब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस टाइप की चीजों को आप दिमाग में प्रॉपर क्लिक करके रखें कि क्या आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस। क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन का लेवल सभी पेपर्स में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, कहीं कहीं हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन से आया है, ये भी बड़ा आसान था, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत आसान, जैसे आपको आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, इस टाइप का। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे आया था, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, डेल्टा टी इक्वल टू आई केबीएम टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से। यानी कि आपको इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं सोचना कि बहुत टिपिकल चीजें आ रही हैं। ओवरऑल मैं इस एनालिसिस पर पहुंचा हूं इस पेपर को लेकर कि फिजिकल केमिस्ट्री का जितना हमारे पास पेपर अवेलेबल हुआ, डेटा अवेलेबल हुआ, ओवरऑल ये इजी पेपर है, इसमें मैं इसको एवरेज लेवल पे भी नहीं लेके जा रहा हूं। सो प्लीज बी पेशेंट, आप पेपर को अच्छे से दीजिए और अच्छे कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।